नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक अकेला इंसान जिसे समाज ने हर कदम पर कुचलने की कोशिश की, जिसे शिक्षा प्राप्त करने नहीं दिया गया, जिसे पानी पीने नहीं दिया गया, जिसे इंसान तक नहीं समझा गया, वो कैसे बड़ा होकर उसी समाज की, उसी देश की तकदीर लिख सकता है? क्या ये मुमकिन है कि अपमान की आग में तपा हुआ एक व्यक्ति ज्ञान को अपना हथियार बनाकर हजारों साल पुरानी जंजीरों को तोड़ सके? आज हम एक ऐसी ही शख्सियत की कहानी में उतरने वाले हैं। एक ऐसे महापुरुष की जिंदगी के पन्ने पलटने वाले हैं, जिनका नाम ही संघर्ष, ज्ञान और क्रांति का प्रतीक है। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर भीमराव रामजी आंबेडकर की, जिन्हें हम सब प्यार और सम्मान से बाबा साहेब कहते हैं। ये कहानी सिर्फ एक इंसान की बायोग्राफी नहीं है। ये उस संघर्ष की दास्तां है, जो उन्होंने कोई लाखों बेजुबान लोगों के सम्मान और हक के लिए की। ये उस ज्ञान की शक्ति की कहानी है, जिसने एक गुलाम को एक मसीहा बना दिया। और ये उस दर्शन की कहानी है, जिसने एक बिखरे हुए और टूटे हुए समाज को एक संविधान के धागे में पिरोकर एक मजबूत राष्ट्र की नींव रखी। इस ऑडियो बुक में हम बाबा साहेब के जीवन के हर उस पहलू को छुएंगे, उनके बचपन के जख्मों से लेकर संविधान निर्माता बनने तक के उनके सफर को महसूस करेंगे। हम जानेंगे कि उनके विचार आज भी क्यों उतने ही प्रासंगिक हैं और कैसे हम उनकी जिंदगी से अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के सबक सीख सकते हैं। क्या आप तैयार हैं भारत के उस महानतम सपूत की कहानी सुनने के लिए, जिसने हमें सिखाया कि इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म से महान बनता है? तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 1, वो बच्चा जिसे पानी पीने का हक नहीं था, अपमान की पहली चिंगारी। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे महू में। एक बच्चे का जन्म होता है, जिसका नाम रखा जाता है भीमराव। उनके पिता रामजी मालोजी सकपाल ब्रिटिश सेना में एक सूबेदार थे और उनकी मां भीमाबाई एक घरेलू महिला थी। बाहर से देखने पर यह एक साधारण परिवार लगता था, लेकिन इस परिवार पर एक बहुत विशाल दाग लगा हुआ था। एक ऐसा दाग जिसे वो चाहकर भी नहीं मिटा सकते थे। वो महार जाति में पैदा हुए थे, जिसे उस समय का समाज अछूत मानता था। सोचकर देखिए उस शब्द की क्रूरता। अछूत यानी जिसे छूना भी पाप हो। ये वो जमाना था जब इंसान की कीमत उसके जन्म से तय होती थी, उसके कर्मों से नहीं। और भीमराव का जन्म समाज के सबसे निचले पायदान पर हुआ था, जहां उन्हें इंसान होने के बुनियादी अधिकार भी नहीं दिए गए थे। बचपन की यादें इंसान की पूरी जिंदगी पर अपनी छाप छोड़ती हैं, और भीमराव के बचपन की यादें अपमान और दर्द से भरी हुई थीं। उनके स्कूल का पहला दिन किसी भी बच्चे के लिए एक रोमांचक दिन होता है, लेकिन भीमराव के लिए वो भेदभाव का पहला सबक था। उन्हें क्लास के अंदर दूसरे बच्चों के साथ बैठने की इजाजत नहीं थी। उन्हें क्लास के बाहर एक टाट की बोरी पर बैठना होता था, जिसे भी उन्हें खुद ही घर से लाना और ले जाना होता था। शिक्षक उन पर ध्यान नहीं देते थे, और सबसे दर्दनाक था पानी पीना। उन्हें स्कूल के नल को छूने की इजाजत नहीं थी। जब उन्हें प्यास लगती तो उन्हें घंटों इंतजार करना होता। स्कूल का चपरासी, जो ऊंची जाति का होता, वो बहुत ऊपर से उनके हाथों में पानी डालता था, ताकि कहीं उसका बर्तन भीमराव के शरीर से छू न जाए। सोचिए उस नन्हे से बच्चे के दिल पर क्या बीतती होगी, जब पानी की कुछ बूंदों के लिए भी उसे इतना अपमान सहना होता था। जिस दिन चपरासी नहीं आता, उस दिन भीमराव को और दूसरे अछूत बच्चों को बिना पानी के ही पूरा दिन गुजारना होता। क्या आप उस प्यास की दुख की कल्पना कर सकते हैं, जो सिर्फ पानी की नहीं बल्कि सम्मान की भी प्यास थी? एक और घटना है जिसने उनके बाल मन पर एक गहरा घाव छोड़ा। एक बार उन्हें अपने भाइयों के साथ अपने पिता से मिलने पास के एक गांव जाना था। पिता ने पैसे भिजवा दिए थे और कहा था कि स्टेशन से बैलगाड़ी किराए पर लेकर आ जाना। जब वो स्टेशन पर उतरे तो बहुत देर तक कोई भी बैलगाड़ी वाला उन्हें ले जाने को तैयार नहीं हुआ, क्योंकि जैसे ही उन्हें पता चलता कि ये बच्चे महार जाति के हैं, वो मुंह फेर लेते। आखिरकार एक गाड़ीवान इस शर्त पर तैयार हुआ कि वो किराया दुगना लेगा और गाड़ी वो खुद नहीं चलाएगा, बल्कि बच्चों को खुद ही हाँकनी होगी। वो बेचारे बच्चे उस अनजाने रास्ते पर खुद ही बैलगाड़ी चलाते हुए चले। रास्ते में उन्हें प्यास लगी, लेकिन किसी ने उन्हें पानी नहीं दिया। लोगों ने उन्हें कुओं से दुत्कार कर भगा दिया। ये घटना छोटी सी लग सकती है, लेकिन इसने भीमराव को यह एहसास दिला दिया था कि ये भेदभाव सिर्फ उनके स्कूल तक सीमित नहीं है, ये पूरे समाज की नसों में जहर की तरह फैला हुआ है।
ये सिर्फ कुछ उदाहरण हैं। उनकी जिंदगी ऐसी ही अनगिनत अपमानजनक घटनाओं से भरी हुई थी। एक नाई ने उनके बाल काटने से मना कर दिया क्योंकि वो अछूत थे। संस्कृत के एक शिक्षक ने उन्हें संस्कृत सिखाने से मना कर दिया क्योंकि उनके अनुसार संस्कृत एक पवित्र भाषा थी और एक अछूत उसे सीखने का हकदार नहीं था। हर कदम पर उन्हें ये याद दिलाया जाता था कि वो अलग हैं, वो कमतर हैं, वो अपवित्र हैं। कोई भी आम बच्चा इन सब के बाद या तो टूट जाता या इस व्यवस्था को अपनी किस्मत मानकर स्वीकार कर लेता। लेकिन भीमराव की मिट्टी किसी और ही धातु की बनी थी। ये अपमान उनके अंदर गुस्सा और नफरत तो भर रहा था, लेकिन साथ ही एक आग भी जला रहा था। एक ऐसी आग जो इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था को जलाकर राख कर देना चाहती थी। उन्होंने बचपन में ही ये समझ लिया था कि इस अंधेरे से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है ज्ञान का, शिक्षा का। उनके पिता, जो खुद भी शिक्षा के महत्व को समझते थे, उन्होंने भीमराव को हमेशा अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया। तो क्या ये युवक शिक्षा के इस मुश्किल रास्ते पर चल पाएगा? क्या समाज उसे शिक्षा प्राप्त करने देगा? और क्या किताबें सच में वो हथियार बन पाएंगी जिससे वो अपनी और अपने जैसे कोई लाखों लोगों की किस्मत बदल सके? इस संघर्ष की शुरुआत कैसे हुई, ये जानने के लिए आपको मेरे साथ अगले चैप्टर तक चलना होगा। चैप्टर नंबर 2, किताबें, जुल्म के खिलाफ सबसे प्रमुख हथियार, ज्ञान की तलाश में एक भूखे शेर की कहानी। दोस्तों, पिछले चैप्टर में हमने देखा कि कैसे नन्हे भीमराव को बचपन में ही जातिवाद के जहर का सामना करना हुआ। हर तरफ से मिले अपमान ने उनके अंदर एक आग जला दी थी। वो समझ गए थे कि अगर इस दलदल से निकलना है तो शिक्षा ही एकमात्र नाव है। और फिर उस युवक ने किताबों को अपना दोस्त, अपना साथी और अपना सबसे प्रमुख हथियार बना लिया। उनकी ज्ञान की भूख ऐसी थी जैसे कोई शेर हफ्तों से भूखा हो। वो दिन रात अध्ययन करते रहते। वो जानते थे कि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए पूरा आसमान है। उनके पिता रामजी सकपाल ने भी अपने बेटे की इस लगन को पहचाना और अपनी छोटी सी तनख्वाह में से भी पैसे बचाकर उन्हें अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाने की कोशिश की। वो भीमराव के लिए किताबें लाते और उन्हें महान लोगों की कहानियां सुनाते। भीमराव की शुरुआती शिक्षा सतारा में हुई। वहां भी भेदभाव ने उनका पीछा नहीं छोड़ा, लेकिन उन्होंने अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अध्ययन पर लगाया। वो अपनी क्लास के सबसे होशियार छात्रों में से एक थे। यहाँ उनकी जिंदगी में एक छोटा सा लेकिन महत्वपूर्ण घुमाव आया। उनके एक शिक्षक थे, कृष्णाजी केशव आंबेडकर, जो एक ब्राह्मण थे, लेकिन वो भीमराव को बहुत मानते थे। वो भीमराव की प्रतिभा से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने स्कूल के रिकॉर्ड में भीमराव का सरनेम अंबावडेकर, यानी जो उनके गांव के नाम पर था, से बदलकर अपना सरनेम आंबेडकर कर दिया। ये एक छोटी सी घटना थी, लेकिन ये दिखाती है कि उस अंधेरे दौर में भी कुछ लोग थे जो इंसानियत में विश्वास रखते थे। और इसी तरह भीमराव को वो नाम मिला जिससे वो पूरी दुनिया में जाने जाने वाले थे। हाई स्कूल की शिक्षा के लिए वो मुंबई के एल्फिंस्टन हाई स्कूल में आए। ये उनके लिए एक नई दुनिया थी। यहां भी उन्हें भेदभाव का सामना तो करना हुआ, लेकिन अब वो पहले से ज्यादा मजबूत हो चुके थे। उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा अध्ययन 1907 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। ये उस समय किसी अछूत छात्र के लिए एक असाधारण उपलब्धि थी। इस सफलता ने दलित समुदाय में एक नई उम्मीद की लहर द्वारा दी। उनकी इस कामयाबी का जश्न मनाने के लिए एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें एक प्रसिद्ध समाज सुधारक दादा केलुस्कर भी शामिल हुए। उन्होंने भीमराव को महात्मा बुद्ध की जीवनी भेंट की और उनकी आगे की शिक्षा में मदद करने का वादा किया। यहीं से भीमराव का बौद्ध धर्म से पहला परिचय हुआ, जो आगे चलकर उनकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देने वाला था। मैट्रिक के बाद उन्होंने मुंबई के ही एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिला लिया। वो ऐसा करने वाले अपने समुदाय के पहले व्यक्ति थे। कॉलेज की शिक्षा बहुत खर्चीली थी और उनके परिवार के लिए ये बोझ उठाना मुश्किल हो रहा था। और यहीं पर उनकी जिंदगी में एक और अहम घुमाव आया। बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़, जो खुद भी एक बहुत ही प्रगतिशील शासक और समाज सुधारक थे, उन्हें भीमराव की प्रतिभा के बारे में पता चला। उन्होंने भीमराव को 25 रुपये महीने की स्कॉलरशिप दी, जिससे उनकी आगे की शिक्षा का रास्ता खुल गया। 1912 में आंबेडकर ने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में अपनी डिग्री पूरी की। वो ग्रेजुएट हो चुके थे, लेकिन उनकी ज्ञान की प्यास अभी शांत नहीं हुई थी। वो जानते थे कि असली युद्ध करने के लिए उन्हें और भी ज्यादा ज्ञान हासिल करना होगा।
और फिर वो मौका आया जिसने इतिहास की धारा को ही घुमा दिया। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने कुछ होनहार छात्रों को अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अध्ययन के लिए भेजने का फैसला किया और उन छात्रों में भीमराव आंबेडकर का भी नाम था। सोचिए, वो युवक जिसे अपने ही देश में क्लास के अंदर बैठने की इजाजत नहीं थी, वो अब समंदर पार दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी में से एक में अध्ययन करने जा रहा था। ये किसी सपने के सच होने जैसा था। अमेरिका में पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि बिना जाति के भेदभाव के जीना कैसा होता है। वहां कोई उनकी जाति नहीं पूछता था। वहां उनकी पहचान सिर्फ उनकी बुद्धिमत्ता और उनकी मेहनत थी। उन्होंने इस आजादी का पूरा फायदा उठाया। वो दिन में 18 घंटे अध्ययन करते थे। उन्होंने इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, फिलॉसफी, एंथ्रोपोलॉजी, न जाने कितने ही विषयों का अध्ययन किया। उन्होंने सिर्फ 3 साल में अपनी मास्टर डिग्री और फिर पीएचडी पूरी की। उनकी थीसिस का विषय था भारत में जातियों का उद्भव और विकास। वो उस जहर की जड़ तक पहुंचना चाहते थे जिसने उनके देश को खोखला कर दिया था। कोलंबिया के बाद वो लंदन गए। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने एक और डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की और ग्रेज इन से कानून की शिक्षा भी पूरी की। अब वो सिर्फ भीमराव नहीं थे, वो थे डॉक्टर भीमराव रामजी आंबेडकर। एक ऐसा नाम जिसके आगे दुनिया की कोई सारी डिग्रियां थीं। वो ज्ञान के उस शिखर पर पहुंच चुके थे जहां भारत के गिने चुने लोग ही पहुंच पाए थे। डिग्रियों का ये ताज पहनने के बाद जब वो भारत वापस लौटे, तो क्या भारत ने बाहें फैलाकर उनका स्वागत किया? क्या एक अछूत का इतना शिक्षित हो जाना समाज को हजम हो पाया? या फिर हजारों मील दूर हासिल की गई ये डिग्रियां भी उनके माथे पर लगे अछूत के दाग को नहीं धो पाई? इसका करवा सच हम जानेंगे अगले चैप्टर में। चैप्टर नंबर 3, अपमान का करवा घूंट। जब दुनिया के सबसे शिक्षित इंसानों में से एक को रहने के लिए जगह नहीं मिली। दोस्तों, पिछले चैप्टर में हमने देखा कि कैसे भीमराव आंबेडकर ने ज्ञान को अपनी ढाल और तलवार बनाया और दुनिया की सबसे बेहतरीन डिग्रियां हासिल की। अब वो डॉक्टर आंबेडकर थे, एक अर्थशास्त्री, एक वकील, एक समाजशास्त्री। वो उम्मीदों और सपनों से भरे हुए भारत वापस लौटे। उन्हें लगा कि अब उनकी डिग्रियां उनकी जाति पर हावी हो जाएंगी। उन्हें लगा कि अब समाज उन्हें उनकी काबिलियत के लिए सम्मान देगा। लेकिन उनका ये सपना बहुत ही बेरहमी से टूटने वाला था। भारत की जमीन पर कदम रखते ही उन्हें ये करवा एहसास हो गया कि यहाँ कुछ भी नहीं बदला है। वो चाहे कितने भी विशाल विद्वान बन जाएं, हिंदू समाज की नजरों में वो आज भी एक अछूत ही थे। बड़ौदा के महाराजा से हुए समझौते के मुताबिक उन्हें अपनी शिक्षा के बदले 10 साल तक बड़ौदा राज्य की सेवा करनी थी। महाराजा ने उन्हें अपने सैन्य सचिव के पद पर नियुक्त किया। यह एक बहुत अहम और सम्मानजनक पद था। लेकिन जैसे ही डॉक्टर आंबेडकर ने अपना पद संभाला, उनके साथ जो व्यवहार हुआ वो किसी के भी दिल को दहला सकता है। उनके दफ्तर के चपरासी तक उन्हें फाइलें फेंक कर देते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं आंबेडकर को छूने से वो अपवित्र न हो जाएं। दफ्तर में उन्हें पीने के लिए पानी तक नहीं दिया जाता था। उनके सहकर्मी, जो उनसे कहीं कम शिक्षित थे, वो भी उनसे बात करने में अपनी तौहीन समझते थे। सोचिए उस इंसान के आत्मसम्मान पर क्या गुजर रही होगी जिसने कोलंबिया और लंदन में बराबरी का जीवन जिया था और अब उसे अपने ही देश में, अपने ही दफ्तर में एक जानवर से भी बदतर सुलूक मिल रहा था। लेकिन सबसे अहम चोट तो अभी बाकी थी। वो बड़ौदा में रहने के लिए एक ठिकाना खोज रहे थे, लेकिन कोई भी हिंदू उन्हें अपना घर किराए पर देने को तैयार नहीं था। हर दरवाजे से उन्हें सिर्फ इसलिए भगा दिया जाता क्योंकि वो महार जाति के थे। आखिरकार थक हार कर उन्हें अपनी पहचान छिपानी हुई। उन्होंने एक पारसी सराय में एक पारसी नाम बताकर कमरा लिया। उन्हें लगा कि चलो, कम से कम रात बिताने के लिए एक छत तो मिली। लेकिन ये राहत भी ज्यादा दिन नहीं टिकी। एक दिन कुछ पारसियों का एक झुंड लाठियां और मशालें लेकर उनकी सराय पर आ धमका। उन्हें पता चल गया था कि आंबेडकर एक अछूत हैं। उन्होंने आंबेडकर को गालियां दी, उन्हें धमकाया और उसी रात सराय खाली करने का हुक्म सुना दिया। उस रात बड़ौदा शहर में वो इंसान जिसके पास दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण डिग्रियां थीं, उसके पास सिर छुपाने के लिए कोई जगह नहीं थी। वो एक वृक्ष के नीचे बैठकर फूट फूट कर रोए। वो सोच रहे थे कि अगर इतनी उच्च शिक्षा भी मुझे एक इंसान का दर्जा नहीं दिला सकती, तो इस शिक्षा का क्या फायदा। ये घटना डॉक्टर आंबेडकर के जीवन का एक टर्निंग पॉइंट थी। उस रात उस वृक्ष के नीचे उन्होंने एक फैसला किया। उन्होंने फैसला किया कि वो अब किसी की नौकरी नहीं करेंगे।
वो अब अपनी पूरी जिंदगी, अपना पूरा ज्ञान, अपनी पूरी ताकत इस जालिम और अमानवीय जाति व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंकने में लगा देंगे। उन्होंने बड़ौदा राज्य की नौकरी छोड़ दी और वापस मुंबई आ गए। ये युद्ध आसान नहीं थी। उन्हें अपना और अपने परिवार का पेट भी पालना था। उन्होंने कुछ समय तक एक कॉलेज में प्रोफेसर के तौर पर काम किया, लेकिन वहां भी जब दूसरे प्रोफेसरों ने उनके साथ एक ही पानी के मटके से पानी पीने का विरोध किया, तो उन्होंने वो नौकरी भी छोड़ दी। उन्होंने समझ लिया था कि ये युद्ध अकेले नहीं की जा सकती। इस युद्ध को करने के लिए अपने लोगों को जगाना होगा, उन्हें संगठित करना होगा और उन्हें उनके अधिकारों के लिए युद्ध करना सिखाना होगा। और यहीं से शुरू हुआ डॉक्टर आम्बेडकर का एक समाज सुधारक और एक नेता के रूप में सफर। उन्होंने अपनी आवाज को लोगों तक पहुंचाने के लिए पत्रकारिता का सहारा लिया। 1920 में उन्होंने मूक नायक नाम का एक अखबार शुरू किया। इसका मतलब था गूंगों का नेता। ये अखबार उन कोई लाखों दलितों और शोषितों की आवाज बन गया जिनकी आवाज सदियों से दबा दी गई थी। अपने लेखों के जरिए उन्होंने हिंदू समाज के पाखंड पर करारी चोट की। उन्होंने दलितों को समझाया कि तुम्हारी ये हालत भगवान ने नहीं बनाई है, बल्कि इंसानों ने बनाई है, और जो इंसानों ने बनाया है उसे इंसान बदल भी सकता है। उन्होंने कहा, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। ये तीन शब्द उनके आंदोलन का मूल मंत्र बन गए। उन्होंने लोगों को समझाया कि अपने हैकु भीख में नहीं मिलते, उन्हें छीनना होता है। उन्होंने दलितों के बीच शिक्षा के प्रसार के लिए काम किया, उनके सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए संस्थाएं बनाई। लेकिन वो जानते थे कि सिर्फ बातों से और लेखों से काम नहीं चलेगा। इस सोए हुए समाज को जगाने के लिए एक विशाल धमाका करना होगा। एक ऐसा धमाका जो पूरे देश को हिलाकर रख दे और उसे ये सोचने पर मजबूर कर दे कि वो अपने ही लोगों के साथ कितना अधिक अन्याय कर रहा है। वो धमाका था महाड़ का सत्याग्रह। एक तालाब के पानी को लेकर छेड़ा गया एक ऐसा आंदोलन जिसने भारत के सामाजिक इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। वो आंदोलन क्या था और कैसे एक घूंट पानी ने पूरे देश में एक तूफान खड़ा कर दिया, इसकी पूरी कहानी हम जानेंगे अगले चैप्टर में। चैप्टर नंबर 4, एक घूंट पानी का सत्याग्रह, जब हजारों ने तोड़ा गुलामी का नियम। दोस्तों, डॉक्टर आम्बेडकर अब सिर्फ एक विद्वान नहीं रह गए थे, वो एक योद्धा बन चुके थे। उन्होंने अपने लोगों को जगाना शुरू कर दिया था, लेकिन वो जानते थे कि भाषणों और लेखों का असर एक सीमा तक ही होता है। सदियों की गुलामी ने दलितों के मन में एक गहरा डर और हीन भावना भर दी थी। उन्हें ये यकीन दिलाना जरूरी था कि वो भी इंसान हैं और उन्हें भी वो सारे अधिकार मिलने चाहिए जो किसी भी दूसरे इंसान को मिलते हैं। उन्हें एक ऐसे प्रतीक की जरूरत थी जो इस युद्ध को एक नई दिशा दे सके, और वो प्रतीक बना एक तालाब का पानी। जी हाँ, एक तालाब का पानी। कहानी है महाराष्ट्र के महाड़ शहर की। वहां एक सार्वजनिक तालाब था जिसका नाम था चवदार तालाब। कहने को तो ये सार्वजनिक था, लेकिन दलितों को इस तालाब से पानी लेने या उसे छूने की भी मनाही थी। यहां तक कि जानवर भी उस तालाब से पानी पी सकते थे, लेकिन इंसान होकर भी अछूत उस पानी को हाथ नहीं लगा सकते थे। 1924 में बॉम्बे विधान परिषद ने एक प्रस्ताव पारित किया था कि सभी सार्वजनिक स्थानों जैसे कुओं, तालाबों और स्कूलों का उपयोग हर कोई कर सकता है, चाहे वो किसी भी जाति का हो। लेकिन कागज पर कानून बना देना एक बात है और उसे जमीन पर लागू करवाना बिल्कुल दूसरी। महाड़ के कट्टरपंथी हिंदुओं ने इस कानून को मानने से साफ इनकार कर दिया था। डॉक्टर आम्बेडकर ने फैसला किया कि वो इस अन्याय के खिलाफ एक सीधी युद्ध करेंगे। उन्होंने महाड़ में एक सत्याग्रह करने का ऐलान किया। 20 मार्च 1927 ये वो ऐतिहासिक दिन था। डॉक्टर आम्बेडकर के आह्वान पर महाराष्ट्र के कोने कोने से हजारों दलित, स्त्री पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग सब महाड़ में इकट्ठा हुए। उनके चेहरों पर सदियों का दर्द था, लेकिन आंखों में एक नई उम्मीद की चमक थी। वो अपने नेता, अपने बाबा साहेब के एक इशारे पर कुछ भी करने को तैयार थे। डॉक्टर आम्बेडकर ने सभा को संबोधित किया। उनका भाषण किसी ज्वालामुखी की तरह था। उन्होंने कहा, क्या हम इस तालाब का पानी पीकर अमर हो जाएंगे? नहीं, हम यहां सिर्फ ये साबित करने आए हैं कि हम भी इंसान हैं। उन्होंने लोगों को समझाया कि यह युद्ध सिर्फ पानी की नहीं, बल्कि समानता और आत्मसम्मान की युद्ध है। उनके भाषण ने लोगों में एक नया जोश भर दिया और फिर डॉक्टर आम्बेडकर के नेतृत्व में
हजारों लोगों का वो जुलूस शांतिपूर्वक चवदार तालाब की ओर गया। वो पल इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। सबसे पहले डॉक्टर आम्बेडकर तालाब की सीढ़ियों से नीचे उतरे। उन्होंने अपनी अंजुली में पानी भरा और उसे पिया। उनके ऐसा करते ही हजारों लोगों ने भी उस तालाब के पानी को पिया और इस्तेमाल किया। ये सिर्फ एक घूंट पानी नहीं था, ये गुलामी की जंजीरों पर किया गया एक करारा प्रहार था। ये ऐलान था कि अब हम और अपमान नहीं सहेंगे। ये ऐलान था कि अब हम अपने अधिकार लेकर रहेंगे। लेकिन ये जीत इतनी आसान नहीं थी। जैसे ही सत्याग्रहियों के जाने की खबर फैली, महाड़ के कट्टरपंथी हिंदुओं में हरकंप मच गया। उन्हें लगा कि अछूतों के छूने से उनका तालाब अपवित्र हो गया है। अफवाहें फैलाई गईं कि सत्याग्रही पास के वीरेश्वर मंदिर में भी घुसने की योजना बना रहे हैं। इसके बाद जो हुआ वो हिंदू समाज के माथे पर एक कलंक है। लाठियों और हथियारों से लैस एक हिंसक झुंड ने वापस लौट रहे निहत्थे दलितों पर हमला कर दिया। कई लोगों को बेरहमी से पीटा गया, उनके सिर फोड़ दिए गए। लेकिन डॉक्टर आम्बेडकर के निर्देशों के कारण दलितों ने पलटकर कोई हिंसा नहीं की। वो मार खाते रहे, लेकिन उन्होंने शांति का मार्ग नहीं छोड़ा। बाद में उस हिंसक झुंड ने पूरे रीति रिवाज और मंत्रोच्चार के साथ गाय के गोबर और मूत्र से उस तालाब का शुद्धिकरण किया। सोचिए, जिस पानी को इंसानों के छूने से वो अपवित्र मान रहे थे, उसे जानवरों के मलमूत्र से पवित्र कर रहे थे। ये उस समाज की खोखली मानसिकता को दिखाता है। इस घटना ने डॉक्टर आम्बेडकर को और भी ज्यादा निश्चयवादी बना दिया। उन्होंने उसी साल दिसंबर में फिर से महाड़ में एक और सत्याग्रह करने का फैसला किया। इस बार तैयारी और भी विशाल थी, लेकिन इस बार का सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम था मनुस्मृति का दहन। मनुस्मृति एक प्राचीन हिंदू ग्रंथ है जो जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था को सही ठहराता है और दलितों और महिलाओं के खिलाफ भेदभावपूर्ण कानूनों का विधान करता है। डॉक्टर आम्बेडकर का मानना था कि जब तक इस ग्रंथ की सत्ता को चुनौती नहीं दी जाएगी, तब तक सामाजिक समानता नहीं आ सकती। 25 दिसंबर 1927 को हजारों लोगों के सामने एक वेदी पर मनुस्मृति की प्रति को जलाया गया। ये एक प्रतीकात्मक लेकिन बहुत ही शक्तिशाली कार्य था। ये उस अन्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था को पूरी तरह से नकारने का ऐलान था। महाड़ का ये सत्याग्रह सिर्फ एक स्थानीय घटना नहीं थी, इसने पूरे देश का ध्यान दलितों पर हो रहे अत्याचारों की ओर खींचा। इसने डॉक्टर आम्बेडकर को दलितों के एक निर्विवाद नेता के रूप में स्थापित कर दिया। लेकिन अब युद्ध को एक नए और विशाल मैदान में ले जाने का वक्त आ गया था। अब युद्ध भारत की मार्गों से उठकर लंदन के गोलमेज सम्मेलनों तक पहुंचने वाली थी, जहां भारत के भविष्य का फैसला हो रहा था। उस विशाल मंच पर डॉक्टर आम्बेडकर ने किसके खिलाफ और किसके लिए अपनी आवाज उठाई, और वहां उनका सामना किससे हुआ, ये जानने के लिए इंतजार कीजिए अगले चैप्टर का। चैप्टर नंबर 5, लंदन में शंखनाद। जब एक अछूत ने गांधी के खिलाफ उठाई आवाज। दोस्तों, महाड़ सत्याग्रह ने डॉक्टर आम्बेडकर को दलितों का सबसे प्रमुख नेता बना दिया था। उन्होंने ये साबित कर दिया था कि वो सिर्फ एक विद्वान नहीं, बल्कि एक जुझारू संघर्षकर्ता भी हैं। लेकिन अब युद्ध का मैदान बदलने वाला था। भारत उस वक्त अपनी आजादी की युद्ध कर रहा था। ब्रिटिश सरकार भारत के भविष्य का फैसला करने के लिए लंदन में गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन कर रही थी, जिसमें भारत के सभी प्रमुख नेताओं और विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधियों को बुलाया गया था। ये एक बहुत विशाल मौका था। डॉक्टर आम्बेडकर जानते थे कि अगर आजादी की इस युद्ध में दलितों के अधिकारों की बात नहीं की गई, तो देश तो आजाद हो जाएगा, लेकिन दलित सवर्ण हिंदुओं के गुलाम बनकर रह जाएंगे। वो स्वराज की युद्ध में अछूतों के लिए भी एक हिस्सा चाहते थे। उन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा 1930 में हुए पहले गोलमेज सम्मेलन में दलितों का प्रतिनिधि बनाकर भेजा गया। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना थी। वो इंसान जिसे भारत में सार्वजनिक तालाब से पानी नहीं पीने दिया जाता, वो अब लंदन में बैठकर भारत के भविष्य पर बहस करने वाला था। लंदन में डॉक्टर आम्बेडकर ने अपनी बात इतने जोरदार, तार्किक और भावुक तरीके से रखी कि वहां मौजूद सभी लोग, यहां तक कि अंग्रेज भी, उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। उन्होंने पहली बार दुनिया के सामने भारत की उस कड़वी सच्चाई को उजागर किया जिसे कांग्रेसी नेता अक्सर छिपाने की कोशिश करते थे। उन्होंने कहा कि भारत सिर्फ अंग्रेजों का गुलाम नहीं है, भारत में कोई लाखों लोग अपने ही देशवासियों के गुलाम हैं। उन्होंने कहा कि दलितों की हालत गुलामों से भी बदतर है। उन्होंने कहा कि दलितों को सिर्फ राजनीतिक आजादी नहीं,
बल्कि सामाजिक आजादी भी चाहिए। और ये सामाजिक आजादी तब तक नहीं मिल सकती जब तक उनके पास राजनीतिक शक्ति नहीं होगी। और राजनीतिक शक्ति पाने के लिए उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण और विवादास्पद मांग रखी। उन्होंने दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल या सेपरेट इलेक्टोरेट्स की मांग की। अब ये पृथक निर्वाचक मंडल क्या था? इसका मतलब था कि चुनावों में दलितों के लिए कुछ सीटें आरक्षित होंगी और उन सीटों पर वोट डालने का अधिकार भी सिर्फ दलितों को ही होगा। यानी एक दलित प्रतिनिधि को सिर्फ दलित ही चुनेंगे। डॉक्टर आम्बेडकर का तर्क था कि अगर संयुक्त निर्वाचक मंडल रहा जहां सब मिलकर वोट डालेंगे तो कोई भी दलित उम्मीदवार ऊंची जाति के हिंदुओं के वोट के बिना नहीं जीत पाएगा। और जो उम्मीदवार उनकी कृपा से जीतेगा वो कभी भी दलितों के हिकों की बात नहीं कर पाएगा। वो हमेशा अपने सवर्ण आकाओं का गुलाम बनकर रहेगा। इसलिए अपने सच्चे प्रतिनिधि चुनने के लिए दलितों को यह अधिकार मिलना ही चाहिए। ब्रिटिश सरकार और मुस्लिम लीग समेत कई दूसरे अल्पसंख्यक समूह उनकी इस मांग से सहमत थे। लेकिन जैसे ही ये खबर भारत पहुंची, कांग्रेस में और खासकर महात्मा गांधी के खेमे में भूचाल आ गया। महात्मा गांधी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि बनकर लंदन पहुंचे। गांधी जी का मानना था कि दलित हिंदू समाज का एक अभिन्न अंग है और उन्हें अलग से कोई राजनीतिक अधिकार देने से हिंदू समाज बढ़ जाएगा। वो मानते थे कि छुआछूत हिंदू धर्म की एक बुराई है जिसे हिंदू खुद ही सुधार लेंगे। इसके लिए किसी राजनीतिक समाधान की जरूरत नहीं है। लंदन में जब गांधी और आम्बेडकर का आमना सामना हुआ तो वो भारतीय इतिहास की सबसे प्रमुख वैचारिक टक्करों में से एक थी। एक तरफ थे महात्मा गांधी, भारत के सबसे प्रमुख नेता जिन्हें पूरी दुनिया पूजती थी, और दूसरी तरफ थे डॉक्टर आम्बेडकर, जो उस समाज के प्रतिनिधि थे जिसे सदियों से कुचला गया था। गांधी जी ने आम्बेडकर की मांग का पुरजोर विरोध किया। उन्होंने कहा कि वो अपनी जान दे देंगे लेकिन दलितों को हिंदुओं से अलग नहीं होने देंगे। दोनों के बीच की बहस बहुत तीखी थी। आम्बेडकर ने गांधी जी से कहा, गांधी जी, मेरा कोई देश नहीं है। जिस देश में हमें कुत्तों बिल्लियों से भी बदतर समझा जाता हो उसे हम अपना देश कैसे कहें? उन्होंने गांधी जी पर आरोप लगाया कि कांग्रेस सिर्फ सवर्ण हिंदुओं की पार्टी है और उसे दलितों की कोई चिंता नहीं है। ये एक बहुत ही मुश्किल स्थिति थी। एक तरफ आजादी की युद्ध थी और दूसरी तरफ सामाजिक न्याय की युद्ध। डॉक्टर आम्बेडकर के लिए सामाजिक न्याय पहले आता था। वो एक ऐसी खोखली आजादी नहीं चाहते थे जहां उनके लोगों को कोई अधिकार ही न मिले। गोलमेज सम्मेलन बिना किसी नतीजे के खत्म हो गया, लेकिन ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड आम्बेडकर के तर्कों से काफी प्रभावित थे। कुछ समय बाद 1932 में उन्होंने कम्युनल अवार्ड की घोषणा की, जिसमें उन्होंने डॉक्टर आम्बेडकर की मांग को स्वीकार करते हुए दलितों को पृथक निर्वाचक मंडल का अधिकार दे दिया। ये डॉक्टर आम्बेडकर और दलित आंदोलन की एक बहुत विशाल जीत थी। सदियों में पहली बार उन्हें एक अलग राजनीतिक पहचान मिलने जा रही थी। लेकिन इस जीत का जश्न ज्यादा देर नहीं टिक सका। जैसे ही कम्युनल अवार्ड की घोषणा हुई, महात्मा गांधी, जो उस समय पुणे की यरवदा जेल में बंद थे, उन्होंने इसके विरोध में आमरण अनशन शुरू कर दिया। उन्होंने ऐलान किया कि जब तक इस फैसले को वापस नहीं लिया जाएगा, वो अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। इस एक घोषणा ने पूरे देश में एक तूफान खड़ा कर दिया। अब डॉक्टर आम्बेडकर एक बहुत अधिक दुविधा में फंस गए थे। एक तरफ उनके लोगों के अधिकार थे जो उन्होंने बहुत ही मुश्किल से जीते थे, और दूसरी तरफ महात्मा गांधी की जिंदगी थी जिनकी जान पर बन आई थी। पूरे देश का दबाव डॉक्टर आम्बेडकर पर था। उन्हें एक विलेन की तरह पेश किया जा रहा था जो गांधी जी की जान लेना चाहता है। अगर गांधी जी को कुछ हो जाता तो देश में दलितों के खिलाफ भयानक हिंसा भद्यक सकती थी। अब डॉक्टर आम्बेडकर क्या करेंगे? क्या वो अपने सिद्धांतों पर अड़े रहेंगे या फिर वो गांधी जी की जान बचाने के लिए झुक जाएंगे? इस ऐतिहासिक कशमकश का क्या नतीजा निकला, ये हम जानेंगे अगले चैप्टर में, जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। चैप्टर नंबर 6, पूना पैक्ट, एक नायक का बलिदान, जब गांधी की जान बचाने के लिए आम्बेडकर को झुकना हुआ। दोस्तों, पिछले चैप्टर के अंत में हम एक बहुत ही तनावपूर्ण जगह पर आकर खड़े हो गए थे। एक तरफ डॉक्टर आम्बेडकर और दलितों को मिला पृथक निर्वाचक मंडल का अधिकार था और दूसरी तरफ महात्मा गांधी का आमरण अनशन। पूरा देश सांस रोके हुए देख रहा था। यरवदा जेल के बाहर नेताओं का तांता लगा हुआ था। हर कोई डॉक्टर आम्बेडकर से ही गुजारिश कर रहा था कि वो अपनी जिद छोड़ दें और गांधी जी की जान बचा लें। आम्बेडकर पर हर तरफ से दबाव बनाया जा रहा था। अखबारों में उनके खिलाफ लेख लिखे जा रहे थे।
उन्हें एक देशद्रोही और गांधी जी का हत्यारा तक कहा जा रहा था। सोचिए उस इंसान पर क्या बीत रही होगी। वो जानते थे कि अगर गांधी जी को कुछ हो गया तो इसका सारा इल्जाम उन पर और उनके समुदाय पर लगा दिया जाएगा और इसके नतीजे बहुत ही भयानक हो सकते हैं। पूरे देश में दंगे भड़क सकते थे और सबसे ज्यादा नुकसान निहत्थे दलितों का ही होता। डॉक्टर आम्बेडकर एक बहुत ही मुश्किल धर्म संकट में थे। वो गांधी जी की बहुत इज्जत करते थे, लेकिन वो अपने सिद्धांतों से भी समझौता नहीं करना चाहते थे। वो जानते थे कि पृथक निर्वाचक मंडल दलितों के लिए राजनीतिक शक्ति की गारंटी है, जिसके बिना उनका कोई भविष्य नहीं है। उन्होंने कहा भी, मैं महात्मा जी की जिंदगी बचाना चाहता हूं, लेकिन मैं अपने लोगों के अधिकारों की बलि देकर ऐसा नहीं कर सकता। उन्होंने कांग्रेस के नेताओं से पूछा कि अगर मैं अपने लोगों के अधिकार छोड़ दूं, तो आप बदले में उन्हें क्या देंगे। इसके बाद बैठकों और वार्ताओं का एक लंबा और तनावग्रस्त दौर चला। मदन मोहन मालवीय, तेज बहादुर सप्रू, सी राजगोपालाचारी जैसे कोई सारे नेता गांधी जी और आम्बेडकर के बीच समझौता कराने की कोशिश कर रहे थे। उधर जेल में गांधी जी की हालत हर गुजरते दिन के साथ बिगड़ती जा रही थी। आखिरकार डॉक्टर आम्बेडकर को झुकना हुआ। उन्होंने अपने लोगों के भविष्य को दांव पर लगाकर गांधी जी की जान बचाने का फैसला किया। ये एक नेता का बहुत महत्वपूर्ण बलिदान था। 24 सितंबर 1932 को पुणे की यरवदा जेल में ही डॉक्टर आम्बेडकर और गांधी जी के समर्थकों यानी सवर्ण हिंदू नेताओं के बीच एक समझौता हुआ, जिसे इतिहास में पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के तहत डॉक्टर आम्बेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग को छोड़ दिया। इसके बदले में दलितों को प्रांतीय विधान मंडलों में आरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई और केंद्रीय विधानमंडल में भी उनके लिए 18% सीटें आरक्षित की गईं। लेकिन इस समझौते में एक बहुत प्रमुख पेंच था। अब इन आरक्षित सीटों पर उम्मीदवार तो दलित होगा, लेकिन वोट सब लोग मिलकर डालेंगे, दलित भी और सवर्ण भी। यही वो बात थी जिसका डर डॉक्टर आम्बेडकर को था। इसे संयुक्त निर्वाचक मंडल कहा गया, जिसमें एक प्राइमरी चुनाव का प्रावधान था, जहां दलित वोटर अपने उम्मीदवारों का एक पैनल चुनेंगे और फिर फाइनल चुनाव में उस पैनल में से किसी एक को सब मिलकर वोट देंगे। कागज पर देखने में ये एक अच्छा समझौता लग रहा था। दलितों को पहले से दुगनी से भी ज्यादा सीटें मिल रही थीं, लेकिन डॉक्टर आम्बेडकर जानते थे कि उन्होंने क्या खो दिया है। उन्होंने अपने सच्चे प्रतिनिधि चुनने का अधिकार खो दिया था। अब जो भी दलित उम्मीदवार जीतेगा, वो सवर्णों के वोटों पर निर्भर रहेगा और वो कभी भी खुलकर अपने लोगों की बात नहीं कर पाएगा। वो एक चमचा बनकर रह जाएगा। डॉक्टर आम्बेडकर ने बहुत ही भारी मन से इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। बाद में उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा कि वो इस समझौते से बिल्कुल भी खुश नहीं थे और उन पर इसके लिए दबाव डाला गया था। उन्होंने इसे अपने जीवन की एक विशाल हार माना, लेकिन उस वक्त उनके पास कोई और चारा नहीं था। पूना पैक्ट ने गांधी जी की जान तो बचा ली और देश को एक विशाल गृह युद्ध से भी बचा लिया, लेकिन इसने दलित राजनीति की दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया। इसने दलितों को हिंदू समाज के भीतर ही बनाए रखा, लेकिन उन्हें वो राजनीतिक स्वायत्तता नहीं दी जिसकी मांग आम्बेडकर कर रहे थे। ये समझौता आज भी इतिहासकारों और विचारकों के बीच एक बहस का विषय है। कुछ लोग इसे एक जरूरी समझौते के तौर पर देखते हैं, तो कुछ लोग इसे दलितों के साथ एक विशाल धोखे के रूप में। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। पूना पैक्ट के बाद डॉक्टर आम्बेडकर का कांग्रेस और गांधी जी की राजनीति से पूरी तरह से मोहभंग हो गया। उन्हें यह यकीन हो गया कि हिंदू धर्म के अंदर रहते हुए दलितों को कभी भी सच्चा सम्मान और बराबरी नहीं मिल सकती। उन्हें समझ आ गया कि युद्ध सिर्फ राजनीतिक अधिकारों की नहीं है, युद्ध उस मानसिकता की है, उस धर्म की है जो इस भेदभाव को जायज ठहराता है। और यहीं से उनके मन में वो क्रांतिकारी विचार जन्म लेने लगा, जो आगे चलकर कोई लाखों लोगों की जिंदगी को बदलने वाला था। वो विचार था धर्म परिवर्तन का, लेकिन उस प्रमुख कदम को उठाने से पहले उन्होंने हिंदू धर्म को सुधारने की एक आखिरी और सबसे शक्तिशाली वैचारिक कोशिश की। उन्होंने एक ऐसी किताब लिखी जिसने हिंदू समाज की जड़ों को हिलाकर रख दिया। उस किताब का नाम था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी जाति का विनाश। उस किताब में ऐसा क्या था जिसे छापने से प्रकाशकों ने भी मना कर दिया था? और क्यों वो किताब आज भी उतनी ही जरूरी है? इसका जवाब हमें मिलेगा अगले चैप्टर में। चैप्टर नंबर 7, जाति का विनाश, एक अछूत की कलम से निकला सबसे क्रांतिकारी दस्तावेज। दोस्तों, पूना पैक्ट के अनुभव ने डॉक्टर आम्बेडकर को यह सिखा दिया था
कि राजनीतिक युद्ध तब तक नहीं जीती जा सकती जब तक सामाजिक और धार्मिक युद्ध न जीती जाए। वो समझ गए थे कि समस्या सिर्फ कुछ बुरे लोगों में नहीं है, समस्या उस पूरी व्यवस्था में है, उस विचारधारा में है जो एक इंसान को दूसरे इंसान से छोटा और बड़ा बनाती है। और हिंदू समाज में इस विचारधारा की जड़ें थीं जाति व्यवस्था में। अब डॉक्टर आम्बेडकर ने अपनी पूरी बौद्धिक शक्ति इस जाति व्यवस्था के किले पर हमला करने में लगा दी। उन्होंने फैसला किया कि वो इस व्यवस्था का एक ऐसा विश्लेषण करेंगे, एक ऐसा पोस्टमार्टम करेंगे जो इसकी सारी सच्चाई को दुनिया के सामने नंगा कर दे। और इसी सोच का नतीजा थी उनकी सबसे प्रसिद्ध और सबसे क्रांतिकारी किताबों में से एक, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी जाति का विनाश। इस किताब के लिखे जाने की कहानी भी बहुत ही दिलचस्प है। 1936 में लाहौर के जात पात तोरक मंडल नाम के एक सवर्ण हिंदू सुधारवादी संगठन ने डॉक्टर आम्बेडकर को अपने वार्षिक सम्मेलन में अध्यक्षीय भाषण देने के लिए आमंत्रित किया। आम्बेडकर ने इस मौके का फायदा उठाकर जाति व्यवस्था पर अपने विचारों को विस्तार से लिखने का फैसला किया। उन्होंने एक बहुत ही लंबा और शक्तिशाली भाषण तैयार किया, लेकिन जब उन्होंने भाषण की कॉपी आयोजकों को भेजी तो उसे देखकर उनके होश उड़ गए। भाषण इतना ज्यादा क्रांतिकारी, इतना ज्यादा तर्कपूर्ण और हिंदू धर्म की मान्यताओं पर इतनी सीधी चोट करने वाला था कि आयोजक डर गए। उन्हें लगा कि अगर यह भाषण दिया गया तो बवाल मच जाएगा। उन्होंने आम्बेडकर से अपने भाषण के कुछ हिस्सों को हटाने का अनुरोध किया, लेकिन डॉक्टर आम्बेडकर अपने विचारों से 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं थे। उन्होंने साफ कह दिया, मैं अपने भाषण का एक कोमा भी नहीं बदलूंगा। नतीजा ये हुआ कि वो सम्मेलन ही रद्द कर दिया गया। अब डॉक्टर आम्बेडकर के पास एक ऐसा भाषण था जिसे वो दे नहीं पाए थे, लेकिन वो चाहते थे कि ये विचार लोगों तक जरूर पहुंचे। इसलिए उन्होंने उसे अपनी जेब से पैसे खर्च करके एक किताब के रूप में छापने का फैसला किया, और इस तरह एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का जन्म हुआ। ये किताब एक बम की तरह थी। इसने उस समय के राजनीतिक और सामाजिक गलियारों में टहलका मचा दिया। इस किताब में आम्बेडकर ने क्या कहा था? उन्होंने बहुत ही सरल लेकिन अकाट्य तर्कों से यह साबित किया कि जाति सिर्फ श्रम का विभाजन नहीं है, जैसा कि कई लोग तर्क देते थे, बल्कि ये श्रमिकों का विभाजन है। ये एक ऐसी व्यवस्था है जो लोगों को जन्म के आधार पर खानों में बांट देती है और उन्हें कभी भी उन खानों से बाहर नहीं निकलने देती। ये सिर्फ काम का बंटवारा नहीं करती, ये इंसान का बंटवारा करती है। उन्होंने कहा कि जाति व्यवस्था सिर्फ अन्यायपूर्ण ही नहीं, बल्कि ये देश के लिए भी बहुत हानिकारक है। इसने हिंदुओं को हजारों भागों में बांट दिया है और उनमें कभी भी एक राष्ट्र की भावना पैदा नहीं होने दी। यही कारण है कि भारत हजारों सालों तक गुलाम रहा, क्योंकि यहाँ के लोग अपने देश के लिए नहीं, बल्कि अपनी जाति के लिए लड़ते थे। उन्होंने कहा कि जाति लोकतंत्र की दुश्मन है, क्योंकि लोकतंत्र समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व पर आधारित है, जबकि जाति असमानता, गुलामी और अलगाव पर। उन्होंने कहा कि जब तक जाति रहेगी तब तक भारत एक सच्चा राष्ट्र नहीं बन सकता। लेकिन किताब का सबसे क्रांतिकारी हिस्सा वो था जहां उन्होंने जाति के स्रोत पर हमला किया। उन्होंने कहा कि जाति की ताकत किसी कानून या सरकार में नहीं है, इसकी ताकत है हिंदू धर्म के शास्त्रों में। वेद, पुराण, स्मृतियां, ये सब ग्रंथ जाति व्यवस्था को धार्मिक मान्यता देते हैं, उसे भगवान का बनाया हुआ बताते हैं। और जब तक इन शास्त्रों की सत्ता को चुनौती नहीं दी जाएगी, तब तक लोग जाति को मानते रहेंगे। इसीलिए उन्होंने कहा कि अगर आप जाति को खत्म करना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ अंतरजातीय विवाह या सहभोज करने से काम नहीं चलेगा। आपको उन धार्मिक ग्रंथों को ही नकारना होगा जो जाति को सही ठहराते हैं। ये एक बहुत ही हिम्मत वाली बात थी। उन्होंने सीधे सीधे हिंदू धर्म के मूल आधार पर ही सवाल खड़ा कर दिया था। महात्मा गांधी ने भी इस किताब को अध्ययन किया और अपने अखबार हरिजन में इस पर एक लंबा लेख लिखा। उन्होंने आम्बेडकर के कई तर्कों की प्रशंसा की, लेकिन वो इस बात से सहमत नहीं थे कि हिंदू शास्त्रों को नकार देना चाहिए। उनका मानना था कि शास्त्रों की गलत व्याख्या की गई है और वर्ण व्यवस्था अपने मूल रूप में अच्छी थी। आम्बेडकर ने गांधी जी के हर तर्क का बिंदुवार जवाब दिया। इन दोनों महापुरुषों के बीच हुई ये वैचारिक बहस आज भी अध्ययन करने लायक है और हमें दोनों के नजरिए को समझने में मदद करती है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक घोषणा पत्र है। ये सामाजिक क्रांति का एक एजेंडा है।
ये आज भी उन लोगों के लिए एक प्रेरणा है जो एक बराबरी पर आधारित समाज बनाना चाहते हैं। लेकिन इस किताब को लिखने के बाद डॉक्टर आम्बेडकर को यह यकीन हो गया था कि हिंदू धर्म के अंदर रहकर सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला ले लिया था, एक ऐसा फैसला जिसने पूरे देश को चौंका दिया। उन्होंने ऐलान किया, मैं हिंदू पैदा हुआ था क्योंकि ये मेरे वश में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं, ये मेरे वश में है। उन्होंने धर्म छोड़ने का ऐलान क्यों किया और उन्होंने कौन सा नया रास्ता चुना, इस नाटकीय घुमाव की कहानी हम सुनेंगे अगले चैप्टर में। चैप्टर नंबर 8, मैं हिंदू नहीं मरूंगा, एक नए धर्म की तलाश और बुद्ध की शरण में वापसी। दोस्तों, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट लिखने के बाद डॉक्टर आम्बेडकर एक वैचारिक चौराहे पर आकर खड़े हो गए थे। उन्होंने हिंदू धर्म की सामाजिक संरचना का, उसके शास्त्रों का और उसकी फिलॉसफी का इतना गहरा अध्ययन और विश्लेषण कर लिया था कि वो इस नतीजे पर पहुंचे कि इस धर्म के भीतर रहकर समानता और सम्मान पाना असंभव है। उन्हें यह दिखने लगा था कि जाति व्यवस्था कोई बाहरी बुराई नहीं है जिसे झाड़ पोंछ कर साफ किया जा सके, बल्कि वो हिंदू धर्म की इमारत की नींव ही है। और अगर नींव ही खराब हुई हो तो उस पर एक मजबूत और न्यायपूर्ण समाज की इमारत खड़ी नहीं की जा सकती। उनके लिए ये अब सिर्फ एक राजनीतिक या सामाजिक मुद्दा नहीं रह गया था, ये एक आध्यात्मिक और अस्तित्व का सवाल बन गया था। वो एक ऐसी पहचान चाहते थे जहां उन्हें सिर्फ एक इंसान के तौर पर देखा जाए, न कि उनकी जाति के तौर पर। और फिर 13 अक्टूबर 1935 को नासिक के पास येवला में दलितों की एक बहुत विशाल कॉन्फ्रेंस हुई। उस मंच से डॉक्टर आम्बेडकर ने वो ऐतिहासिक घोषणा की जिसने पूरे भारत में सनसनी फैला दी। उन्होंने कहा, दुर्भाग्य से मैं एक अछूत हिंदू के रूप में पैदा हुआ। यह मेरे वश में नहीं था, लेकिन यह मेरे वश में है कि मैं अपनी जिंदगी को कैसे जीता हूं। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ विश्वास दिलाता हूं कि मैं एक हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। यह सिर्फ एक भाषण नहीं था, यह एक विद्रोह का शंखनाद था। यह कोई लाखों दलितों के लिए एक संदेश था कि अब अपनी गुलामी की जंजीरों को उतार फेंकने का समय आ गया है, और उन जंजीरों में सबसे मजबूत जंजीर है धर्म की। उन्होंने कहा कि हम धर्म परिवर्तन सिर्फ इसलिए नहीं करेंगे कि हमें सामाजिक बराबरी चाहिए, बल्कि इसलिए भी करेंगे कि हम एक आध्यात्मिक जीवन जी सकें, हम आत्मसम्मान के साथ जी सकें। इस घोषणा के बाद पूरे देश में एक बहस छिड़ गई। मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के नेताओं ने डॉक्टर आम्बेडकर से संपर्क करना शुरू कर दिया। वो सब चाहते थे कि आम्बेडकर अपने कोई लाखों अनुयायियों के साथ उनके धर्म में शामिल हो जाएं। ये एक बहुत विशाल राजनीतिक और सामाजिक उलटफेर हो सकता था। सिख धर्म के नेताओं ने उन्हें बहुत अहम प्रस्ताव दिए। इस्लाम की तरफ से भी उन्हें दावतें दी गईं। डॉक्टर आम्बेडकर ने किसी भी धर्म को चुनने में कोई जल्दबाजी नहीं की। उन्होंने अगले 20 सालों तक दुनिया के सभी प्रमुख धर्मों का बहुत ही गहराई से अध्ययन किया। वो एक ऐसा धर्म चाहते थे जो विज्ञान, तर्क और बुद्धि पर आधारित हो। वो एक ऐसा धर्म चाहते थे जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों पर खरा हो। वो एक ऐसा धर्म नहीं चाहते थे जहां ईश्वर और आत्मा की काल्पनिक बातों में उलझकर इंसान अपनी इसी जिंदगी को सुधारना भूल जाए। उन्होंने इस्लाम और ईसाई धर्म का अध्ययन किया, लेकिन उन्हें लगा कि ये धर्म भी अपनी कुछ समस्याओं से जूझ रहे हैं और शायद भारतीय समाज के लिए पूरी तरह से उपयुक्त न हो। उन्होंने सिख धर्म पर भी गंभीरता से विचार किया, क्योंकि वो हिंदू धर्म के काफी करीब था और जातिवाद का विरोधी भी था। लेकिन उन्हें डर था कि अगर दलित सिख बन गए तो उन्हें शायद हमेशा दूसरे दर्जे का सिख ही समझा जाएगा। और फिर उनकी खोज उन्हें वापस उसी रास्ते पर ले आई जिससे उनका परिचय सालों पहले दादा केलुस्कर ने करवाया था। वो रास्ता था भगवान बुद्ध का। जैसे जैसे उन्होंने बौद्ध धर्म का अध्ययन किया, उन्हें अपने सारे सवालों के जवाब मिलने लगे। उन्हें बुद्ध की शिक्षाओं में वो सब कुछ मिला जो वो खोज रहे थे। बौद्ध धर्म ईश्वर और आत्मा जैसी अप्रामाणिक बातों पर जोर नहीं देता, बल्कि इंसान के अपने कर्म और अपने विवेक पर जोर देता है। बुद्ध ने सिखाया था, अप दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो, किसी बाहरी शक्ति पर निर्भर मत रहो। बौद्ध धर्म पूरी तरह से समानता पर आधारित था। बुद्ध ने जाति व्यवस्था पर सबसे पहला और सबसे करारा प्रहार किया था। बौद्ध संघ में सभी जातियों के लोग बराबर थे, और सबसे महत्वपूर्ण बात, बौद्ध धर्म करुणा और प्रज्ञा यानी दया और ज्ञान पर आधारित था।
ये एक ऐसा धर्म था जो नफरत का जवाब नफरत से नहीं बल्कि प्रेम से देना सिखाता था। आम्बेडकर को लगा कि बौद्ध धर्म न सिर्फ भारत का अपना धर्म है, बल्कि ये आधुनिक वैज्ञानिक युग के लिए सबसे उपयुक्त धर्म भी है। आखिरकार 20 सालों के लंबे अध्ययन और चिंतन के बाद डॉक्टर आम्बेडकर ने अपना फैसला कर लिया। उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाने का निश्चय किया। उन्होंने इस ऐतिहासिक घटना के लिए नागपुर शहर को चुना, क्योंकि नागपुर नाग लोगों की भूमि मानी जाती थी, जो बौद्ध धर्म के शुरुआती संरक्षक थे। तारीख तय हुई 14 अक्टूबर 1956, विजयदशमी का दिन। उस दिन नागपुर की दीक्षा भूमि में जो दृश्य था, वो शायद भारत के इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया था। सफेद पोशाकों में लाखों लोगों का एक समंदर उमड़ आया था। वो सब अपने मसीहा के पीछे एक नए जीवन की शुरुआत करने आए थे। उस मंच पर एक 80 वर्षीय बौद्ध भिक्षु चंद्रमणि महास्थविर ने डॉक्टर आम्बेडकर और उनकी पत्नी सविता आम्बेडकर को त्रिशरण और पंचशील की दीक्षा दी। और उसके बाद डॉक्टर आम्बेडकर ने खुद अपने लगभग 5 लाख अनुयायियों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। ये दुनिया के इतिहास में हुआ सबसे विशाल और शांतिपूर्ण धर्म परिवर्तन था। ये सिर्फ एक धार्मिक रस्म नहीं थी, ये एक सामाजिक और सांस्कृतिक क्रांति थी। ये गुलामी से आजादी की ओर एक यात्रा थी। लेकिन इस नई शुरुआत के कुछ ही समय बाद कहानी का अंत बहुत ही अप्रत्याशित और दुखद तरीके से होने वाला था। उस महान नायक की जिंदगी का आखिरी अध्याय क्या था, ये हम जानेंगे अगले चैप्टर में। चैप्टर नंबर 9, संविधान का निर्माता। एक ऐसे ग्रंथ की रचना जिसने भारत की तकदीर लिख दी। दोस्तों, डॉक्टर आम्बेडकर की कहानी सिर्फ सामाजिक संघर्ष और धार्मिक क्रांति की ही कहानी नहीं है। उनकी कहानी का सबसे सुनहरा और सबसे महत्वपूर्ण अध्याय वो है जहां उन्होंने एक आधुनिक और लोकतांत्रिक भारत की नींव रखी। यह अध्याय है भारत के संविधान के निर्माण का। जब 1947 में भारत आजाद हुआ, तो सबसे प्रमुख सवाल यह था कि अब देश चलेगा कैसे। इतने सारे धर्मों, जातियों, भाषाओं और संस्कृतियों वाले देश को एक साथ जोड़कर रखने वाला वो कौन सा कानून होगा जो सबके लिए बराबर हो। इस मुश्किल काम के लिए एक संविधान सभा बनाई गई, जिसमें पूरे देश से चुनकर प्रतिनिधि आए थे। और इस संविधान को लिखने की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष का पद किसे सौंपा गया? वो पद सौंपा गया डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर को। ये एक विडंबना ही थी, लेकिन साथ ही ये डॉक्टर आम्बेडकर की काबिलियत और विद्वता का सबसे मुख्य सम्मान भी था। वो इंसान जिसे कभी हिंदू समाज ने अपने लायक नहीं समझा, आज उसी इंसान को पूरे भारत राष्ट्र का भविष्य लिखने की जिम्मेदारी दी जा रही थी। कांग्रेस के कोई सारे नेता जो कभी उनके सबसे प्रमुख आलोचक हुआ करते थे, वो भी जानते थे कि संविधान और कानून की जितनी गहरी समझ डॉक्टर आम्बेडकर को है, उतनी शायद उस समय भारत में किसी को नहीं थी। डॉक्टर आम्बेडकर ने इस जिम्मेदारी को एक मिशन की तरह लिया। उन्होंने दुनिया के लगभग सभी प्रमुख देशों के संविधानों का अध्ययन किया। उन्होंने हर उस कानून को परखा जो भारत की जमीन पर लागू हो सकता था। उन्होंने दिन रात एक कर दिए। उनकी सेहत अक्सर खराब रहती थी, लेकिन फिर भी वो घंटों तक संविधान सभा की बहसों में हिस्सा लेते। हर एक अनुच्छेद पर, हर एक शब्द पर तर्क वितर्क करते। संविधान का ड्राफ्ट तैयार करना कोई आसान काम नहीं था। हर मुद्दे पर तीखी बहसें होती थीं। देश का नाम क्या होगा, राष्ट्रभाषा कौन सी होगी, नागरिकों को कौन कौन से मौलिक अधिकार मिलेंगे, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा कैसे होगी, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा कैसे होगा। ये कुछ ऐसे सवाल थे जिन पर महीनों तक बहस चली। डॉक्टर आम्बेडकर ने हर बहस में एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाई। वो अपनी बात पर अड़े नहीं रहते थे, बल्कि सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करते थे। वो हर प्रावधान के पीछे का तर्क समझाते, उसके दूरगामी परिणामों के बारे में बताते और एक ऐसा रास्ता निकालने की कोशिश करते जो ज्यादातर लोगों को स्वीकार्य हो। उनका लक्ष्य एक ऐसा संविधान बनाना था जो सिर्फ कानूनों की किताब ना हो, बल्कि एक सामाजिक दस्तावेज भी हो, जो भारत को एक पिछड़े हुए सामंती समाज से निकालकर एक आधुनिक, प्रगतिशील और समतामूलक राष्ट्र की ओर ले जाए। और इसी सोच के साथ उन्होंने संविधान में कुछ ऐसे क्रांतिकारी प्रावधान शामिल करवाए जिन्होंने भारत के समाज को हमेशा के लिए बदल दिया। सबसे महत्वपूर्ण था छुआछूत का अंत। संविधान के अनुच्छेद 17 के द्वारा छुआछूत को एक दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया। जिस अपमान को उन्होंने बचपन से झेला था, उसे उन्होंने कानून के जरिए हमेशा के लिए खत्म कर दिया। दूसरा,
उन्होंने नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए, जिसमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार शामिल थे। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि कानून की नजर में हर नागरिक बराबर हो, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान का हो। तीसरा, और शायद सबसे महत्वपूर्ण, उन्होंने सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों यानी अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था की। वो जानते थे कि सिर्फ कागज पर बराबरी दे देने से काम नहीं चलेगा। जिन लोगों को हजारों सालों तक आगे जाने का मौका ही नहीं दिया गया, उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए कुछ समय तक विशेष सहारे की जरूरत होगी। आरक्षण कोई भीख नहीं, बल्कि हक और प्रतिनिधित्व का एक जरिया था। इसके अलावा उन्होंने एक मजबूत केंद्र के साथ एक संघीय ढांचे का समर्थन किया, ताकि देश की एकता और अखंडता बनी रहे। उन्होंने संसदीय लोकतंत्र को अपनाया और एक स्वतंत्र न्यायपालिका, एक स्वतंत्र चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं की नींव रखी। उन्होंने महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार दिए, जैसे वोट देने का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और तलाक का अधिकार। संक्षेप में, उन्होंने एक ऐसे भारत का सपना देखा और उसे संविधान के पन्नों पर उतारा, जहां न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का राज हो। 2 साल, 11 महीने और 18 दिन की खूब मेहनत के बाद भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ। 26 नवंबर 1949 को इसे संविधान सभा द्वारा अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया और भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। संविधान सभा में अपना अंतिम भाषण देते हुए डॉक्टर आम्बेडकर ने देश को एक चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा, 26 जनवरी 1950 को हम एक विरोधाभासी जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति में हमारे पास समानता होगी, लेकिन सामाजिक और आर्थिक जीवन में हमारे पास असमानता होगी। हमें इस विरोधाभास को जल्द से जल्द खत्म करना होगा, वरना जो लोग इस असमानता से दुखी हैं, वो इस राजनीतिक लोकतंत्र के ढांचे को उड़ा देंगे, जिसे इस सभा ने इतनी मेहनत से बनाया है। उनकी ये चेतावनी आज भी उतनी ही सच है। डॉक्टर आम्बेडकर को इसीलिए भारतीय संविधान का जनक या शिल्पकार कहा जाता है। उन्होंने हमें एक ऐसा जहाज बनाकर दिया, जिस पर सवार होकर हम लोकतंत्र के महासागर में अपनी यात्रा कर सकें। लेकिन उस जहाज को सही दिशा में ले जाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। लेकिन संविधान बनाने के बाद स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में उनकी एक और प्रमुख युद्ध अभी बाकी थी। एक ऐसी युद्ध जो उन्होंने भारत की महिलाओं के लिए की। वो युद्ध क्या थी और उसका क्या नतीजा निकला, ये हम जानेंगे अगले और आखिरी चैप्टर में। चैप्टर नंबर 10, वो युद्ध जो अधूरी रह गई और एक महामानव की विदाई। दोस्तों, हम डॉक्टर आम्बेडकर की जिंदगी की कहानी के आखिरी छोर पर आ पहुंचे हैं। संविधान का निर्माण करने के बाद वो आजाद भारत की पहली सरकार में पंडित जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में कानून मंत्री बने। वो चाहते थे कि संविधान में जो समानता के सिद्धांत लिखे गए हैं, उन्हें अब जमीन पर उतारा जाए और उनका अगला प्रमुख लक्ष्य था हिंदू समाज में महिलाओं की स्थिति को सुधारना। उस समय हिंदू महिलाओं को संपत्ति में कोई अधिकार नहीं था। उन्हें अपनी मर्जी से शादी करने या तलाक लेने की आजादी नहीं थी और एक पुरुष कई शादियां कर सकता था। डॉक्टर आम्बेडकर का मानना था कि कोई भी समाज तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक उसकी आधी आबादी यानी महिलाएं गुलाम हों। इसी सोच के साथ उन्होंने हिंदू कोड बिल का मसौदा तैयार किया। ये एक बहुत ही प्रगतिशील और क्रांतिकारी कानून था। ये बिल हिंदू महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार देने वाला था। इसमें बेटियों को पिता की संपत्ति में बेटों के बराबर हक देने का प्रावधान था। ये एक पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी करने को गैर कानूनी बना रहा था। ये महिलाओं को अपनी मर्जी से तलाक लेने का अधिकार दे रहा था और ये अलग अलग जातियों में शादी को कानूनी मान्यता दे रहा था। संक्षेप में, ये बिल हजारों साल पुरानी पितृसत्तात्मक व्यवस्था पर एक सीधा प्रहार था। डॉक्टर आम्बेडकर ने इस बिल को पास करवाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। उन्होंने संसद में घंटों तक बहस की। उन्होंने हर तर्क का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ये बिल हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं, बल्कि हिंदू समाज की कुरीतियों के खिलाफ है। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, समाज सुधार का रास्ता कांटों भरा होता है। जैसे ही ये बिल संसद में पेश हुआ, पूरे देश में खासकर कट्टरपंथी हिंदू संगठनों और नेताओं ने इसका पुरजोर विरोध करना शुरू कर दिया। संसद के अंदर और बाहर
दोनों जगह इस बिल का विरोध होने लगा। यहां तक कि कांग्रेस पार्टी के भी कई प्रमुख नेता और तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी इस बिल के खिलाफ थे। उन्हें लग रहा था कि सरकार हिंदू धर्म के निजी मामलों में दखल दे रही है। विरोध इतना ज्यादा हो गया कि प्रधानमंत्री नेहरू भी दबाव में आ गए। उन्होंने बिल को पास करवाने की ज्यादा कोशिश नहीं की और उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। डॉक्टर आम्बेडकर के लिए यह एक बहुत अधिक झटका था। उन्हें लगा कि जिस सरकार के वो सदस्य हैं, वो ही अगर सामाजिक सुधार के लिए प्रतिबद्ध नहीं है, तो उनका उस सरकार में रहने का कोई मतलब नहीं है। अपने सिद्धांतों के पक्के डॉक्टर आम्बेडकर ने सितंबर 1951 में कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। ये एक और उदाहरण था कि कैसे उन्होंने सत्ता को हमेशा अपने उसूलों से नीचे रखा। हालांकि वो इस बिल को अपने जीवन काल में पास नहीं करवा पाए, लेकिन उनकी मेहनत बेकार नहीं गई। बाद में इसी बिल के हिस्सों को अलग अलग कानूनों के रूप में नेहरू सरकार ने पास किया। आज भारत की महिलाओं को जो भी कानूनी अधिकार मिले हुए हैं, उसकी नींव डॉक्टर आम्बेडकर ने ही रखी थी। राजनीति से मोहभंग होने के बाद उन्होंने अपना पूरा ध्यान अपने सामाजिक और आध्यात्मिक कार्यों में लगा दिया। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में देखा, अक्टूबर 1956 में उन्होंने नागपुर में लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। उन्होंने दा बुद्धा एंड हिज धम्मा नाम की एक महान किताब भी लिखी, जो बौद्ध धर्म पर उनके विचारों का सार है। वो पूरे देश में घूमकर लोगों को बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में बताना चाहते थे, लेकिन उनकी सेहत उनका साथ नहीं दे रही थी। डायबिटीज और खराब स्वास्थ्य के कारण वो बहुत कमजोर हो गए थे, लेकिन उनका दिमाग आखिरी सांस तक तेज और सक्रिय रहा। 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में अपने घर पर नींद में ही इस महामानव का परिनिर्वाण हो गया। उन्होंने एक ऐसी विरासत छोड़ी है जो सदियों तक आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन करती रहेगी। डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, वो एक विचार थे। वो इस बात का जीता जागता सबूत थे कि इंसान अपनी किस्मत खुद लिख सकता है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी खराब क्यों ना हों। उन्होंने हमें सिखाया कि शिक्षा में कितनी ताकत है। उन्होंने हमें सिखाया कि अन्याय के खिलाफ युद्ध करना हमारा कर्तव्य है। उन्होंने हमें सिखाया कि आत्मसम्मान के बिना जीवन कुछ भी नहीं है। और उन्होंने हमें एक ऐसा संविधान दिया जो हम सबको एक भारतीय होने के नाते जोड़ता है। उनकी कहानी हमें प्रेरणा देती है कि हम भी अपनी जिंदगी में, चाहे छोटे स्तर पर ही सही, एक बेहतर और न्यायपूर्ण समाज बनाने के लिए अपना योगदान दें। वो एक सच्चे दार्शनिक, एक सच्चे योद्धा और एक सच्चे राष्ट्र निर्माता थे। और इसी के साथ दोस्तों, हम आज इस अद्भुत यात्रा के अंत पर पहुंचते हैं। इस प्रेरणादायक जीवनी के आधार पर हमने साथ मिलकर यह जाना कि कैसे शिक्षा, आत्मसम्मान और संगठित संघर्ष किसी भी जंजीर को तोड़ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस ऑडियो बुक के जरिए हमने जो कुछ भी सीखा है, वह सिर्फ सुनने तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आपके जीवन का मार्गदर्शन भी करेगा। याद रखिएगा, यह ज्ञान केवल जानकारी नहीं है, बल्कि आपके भीतर की अपार क्षमता को जगाने की कुंजी है। यह ऑडियो बुक आपको यह सिखाती है कि कैसे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई जाए, कैसे अपने अधिकारों के लिए लड़ा जाए और कैसे एक ऐसा समाज बनाया जाए जहां जन्म नहीं बल्कि कर्म इंसान की पहचान हो। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, यह आपको यह भी सिखाती है कि आप कितने शक्तिशाली हैं और आपके अंदर कितनी क्षमता छिपी हुई है। अब जब आप इस ऑडियो बुक को सुनना समाप्त कर रहे हैं, तो मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं। इन सिद्धांतों को याद रखें, इन पर विचार करें और इन्हें अपने दैनिक जीवन में लागू करने का प्रयास करें। और हमेशा याद रखें, आपके भीतर असीम शक्ति है और आप जो भी चाहें पा सकते हैं। आपके इस बहुमूल्य समय के लिए और इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई होगी और इसने आपको बाबा साहेब के जीवन और संघर्ष के बारे में कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करना न भूलें, ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आपको ऐसी ही और प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक्स मिलती रहें। और हाँ, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपके विचार और सुझाव हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं और हमें भविष्य में और भी बेहतर ऑडियो बुक्स बनाने में